अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी पासदारान इस्लाम के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद रजा नकवी ने दावा किया है कि ईरान इस संघर्ष को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंत यानी 2029 तक जारी रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। नकवी का कहना है कि इस लंबे संघर्ष का मकसद अमेरिका को ऐसी कीमत चुकाने पर मजबूर करना है कि भविष्य में वो कभी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से पहले कई बार सोचे। रजा नकवी ने यह भी दावा किया है कि ईरान बहुत जल्द दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन शुरू कर सकता है और इसके लिए सेना को केवल सर्वोच्च नेतृत्व के आदेश का इंतजार है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि ऑपरेशन किस रूप में होगा, कब शुरू किया जाएगा। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सुरक्षा विश्लेषणों में दावा किया गया है कि संभावित खतरे के मद्देनजर अमेरिका के कई राज्यों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इनमें वायोमिंग, यूटा, नेब्रास्का, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों के नाम शामिल हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक रूप से ये पुष्टि नहीं की है कि इन राज्यों पर किसी आसन्न हमले की विश्वसनीय खुफिया जानकारी मौजूद है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन सीधे ईरान से अमेरिकी मुख्य भूमि तक हमला करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अगर ईरान भविष्य में अमेरिका के भीतर किसी बड़ी कार्रवाई की कोशिश करता है तो उसके पारंपरिक मिसाइल हमले के बजाय गुप्त नेटवर्क, प्रॉक्सी या अन्य असीमित तरीकों का इस्तेमाल करने की आशंका ज्यादा जताई जा रही है। इसी वजह से अमेरिकी एजेंसियां FBI और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट संभावित स्लीपर सेल, ईरान समर्थक नेटवर्क और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उधर युद्ध के मोर्चों पर भी तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बनाए रखने के संकेत दिए हैं, जबकि तेहरान लगातार जवाबी रणनीति की बात कर रहा है। दोनों देशों के बीच टकराव का असर पूरे पश्चिमी एशिया, वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये युद्ध वास्तव में 2029 तक खिंचेगा और क्या ईरान अपने दावों के मुताबिक संघर्ष को अमेरिकी धरती तक ले जाने की कोशिश करेगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में दोनों देशों की सैन्य और राजनीतिक रणनीति तय करेगी। अभी तक अमेरिका के भीतर किसी बड़े ईरानी हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के तीखे बयानों ने वैश्विक चिंता जरूर बढ़ा दी है।